मशरिक़ वस्ती में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह से इस्लामी ममालिक में बेचैनी देखी जा रही है या जिस तरह से ख़ित्ते के मौजूदा हालात हैं, ऐसे में जोग्राफियाई सियासी हालात से ज़ाहिर होता है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एशिया में चीन के असर व रसूख को मुतवाज़िन करने के लिए ज़बरदस्त कोशिशें कर रहे हैं। इस मकसद के लिए ट्रंप ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब जैसे ममालिक का सहारा लिया है। ये ममालिक तवील अरसे से चीन के स्ट्रेटेजिक शराकतदार रहे हैं। ख़ासतौर पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और दीगर इक़्तिसादी यानी BRI दिफाई ताउन के ज़रिए ट्रंप की नई पॉलिसी में इन ममालिक के हक़ में वाज़ेह झुकाव देखा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब ट्रंप की पॉलिसी अचानक पाकिस्तान के हक़ में दिखाई दी तो कई सिक्योरिटी माहिरीन हैरान रह गए, लेकिन इसके पीछे ट्रंप हुकूमत की सोच दरअसल तैयार करदा हिकमत अमली की थी। ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ $50 करोड़ के सरमायाकारी मुआहदे पर भी दस्तखत किए। ट्रंप ने टैरिफ वॉर में पाकिस्तान को ख़ास तरजीह दी और पाकिस्तान पर टैक्स की शरह 29% से कम करके महज 19% कर दी। ये कदम दरअसल पाकिस्तान को चीन के गहरे ताल्लुकात से दूर करके अमेरिका के असर व रसूख में लाने की कोशिश है। ख़ासतौर पर जब पाकिस्तान मंसूबों और BRI चीन में शामिल है, पाकिस्तान और सऊदी अरब को अपना हलीफ बनाने का अगला कदम पाकिस्तान और सऊदी अरब का हालिया जो दो तरफ़ा दिफाई मुआहिदा है, इस मुआहिदे के तहत दोनों ममालिक ने तय किया है कि अगर किसी एक मुल्क पर हमला किया गया तो इसे दूसरे मुल्क पर हमला समझा जाएगा। इसे इस्लामी नेटो के तौर पर देखा जा रहा है, जो एक बड़े अरब इस्लामी दिफाई इत्तेहाद की तरफ पहला कदम हो सकता है। दरअसल सऊदी अरब अमेरिका का करीबी इत्तेहादी है और इसे मुख्तलिफ किस्म की सिक्योरिटी फराहम करता है। बग़ैर अमेरिका की मंजूरी के पाकिस्तान और सऊदी अरब का ऐसा दिफाई मुआहिदा करना मुमकिन नहीं था, यानी एक तरह से नामुमकिन था। खलीज और एशिया में इन मुआहिदों को कामयाब बनाने के ज़रिए अमेरिका ने दोनों ममालिक को ये पैगाम दिया है कि इन्हें चीन के साथ न जुड़ने की ज़रूरत है और न अमेरिका इनके तमाम हिफाजती ज़रूरियात का ख्याल रखेगा। तो कहीं ना कहीं सऊदी अरब हो, पाकिस्तान हो या फिर एशिया के दूसरे ममालिक हो, और ख़ासतौर से अमेरिका की नज़र पाकिस्तान पर है क्योंकि पाकिस्तान का झुकाव चीन की तरफ है। और ऐसे में हालिया दिनों जिस तरह से आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर रहे और इसके अलावा अमेरिका और पाकिस्तान की क़ुर्बत देखी गई, तो माहिरीन कहीं ना कहीं से मानते हैं कि ये दरअसल एशिया और ख़ित्ते में चीन की बढ़ती मकबूलियत को कम करने के लिए अमेरिका ये कदम उठा रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ऐसे दो ममालिक हैं जिन्हें अमेरिका हमेशा अपनी जोग्राफियाई सियासी ज़रूरियात के पेश नज़र अपने दायरे में रखना चाहता है। इजराइल से नुकसान उठाने वाले कतर की मिसाल देखकर खलीजी ममालिक का एतमाद दरअसल लड़खड़ा गया है। गुज़िश्ता कुछ महीनों में पहले ईरान ने कतर पर हमला किया, फिर इजराइल ने दोहा में मिसाइल दागे। अमरीकी सिक्योरिटी के भरोसे पर इन्हिसार करने वाले खलीजी ममालिक हैरान हैं कि इस दौरान अमेरिका ने इनकी कोई मदद क्यों नहीं की। अब ट्रंप ने इन ममालिक का एतमाद हासिल करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के दौरान पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर और दीगर मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं के साथ कसीरुल जहती इजलास भी किया है। इस इजलास में गज़ा पर हमले का भी मसला उठाया गया। ट्रंप ने कहा कि यह जंग काफ़ी लंबी हो चुकी है और ये मुस्लिम ममालिक अब यरगमालियों को वापस लाने की हिकमत अमली पर गौर कर रहे हैं। ट्रंप की इन कोशिशों का मकसद दरअसल मुश्तरका सलामती के साथ साथ चीन जैसी आलमी ताकत की असर व रसूख वाली पॉलिसियों को दरअसल कम करना है। ताहम अमेरिका और बाज़ खलीजी ममालिक के दरमियान इजराइल के हवाले से पैदा होने वाले तनाज़ात ने ख़ित्ते की सियासत को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। तो कहीं ना कहीं मौजूदा यानी जो ख़ित्ते की सियासत है, जोग्राफियाई सियासी हालात हैं और ख़ास तौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एशिया और ख़लीज की मिडिल ईस्ट की जो हिकमत अमली है, इस पर यह देखिए कि ट्रंप चीन के बढ़ते हुए असर व रसूख को रोकने के लिए पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब जैसे ममालिक को किस तरह अपने साथ जोड़ रहे हैं। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए अपने असर को एशिया और मिडिल ईस्ट में बहुत बढ़ाया है।
پاکستان اور سعودی عرب جیسے ممالک چین کے ساتھ گہرے اقتصادی اور دفاعی تعلقات رکھتے ہیں، لیکن اب امریکہ کی نئی پالیسی کا مقصد ان تعلقات کو کمزور کرنا اور ان ممالک کو اپنے دائرے میں لانا ہے۔ دراصل امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان، سعودی عرب یا دوسرے اس خطے کے جو ممالک ہیں، جو مضبوط ملک ہیں، انہیں امریکہ اپنے دائرے میں لانا چاہتا ہے تاکہ اس کے ذریعے چین کے اثر و رسوخ کو خطے میں کم کیا جا سکے۔ آنے والے دنوں میں کیا جو اسٹریٹجی امریکہ کی ہے، امریکہ کی جو پالیسی ہے، کیا اس کا اثر آنے والے دنوں میں ایک طرح سے خطے کی سیاست پر دکھے گا؟ کیا امریکہ جو ملک چین کے قریبی ہیں ان کا اعتماد حاصل کر پائے گا؟ کیا پاکستان اور سعودی عرب کی جو دوستی ہے دراصل یہ امریکہ کی دین ہے اور اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جو چین کا اثر و رسوخ ہے وہ کم ہو سکے؟ دراصل جس طرح کے اب سیاسی حالات بنے ہوئے ہیں، آنے والے دنوں میں اب یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا کہ کیا واقعی میں چین کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے ہی امریکہ دراصل خطے میں یہ بڑا قدم اٹھا رہا ہے، اور امریکہ کے اس قدم کا خطے کی سیاست پر مزید کیا کچھ اثرات ہوں گے، یہ دیکھنا بھی بہت اہم ہوگا۔